बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए ताकि फाइनल एग्जाम में आप बेहतर परफॉर्म कर सकें। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, द टॉपिक टाइटल इज़ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन अगर हम इसको डिफाइन करें तो म्यूचुअल इंडक्शन में द फिनोमिना इन विच अ चेंजिंग करंट इन वन कॉइल, यू कैन चेक दिस आउट। हमारे पास एक कॉइल में करंट चेंज हो रहा है और इंड्यूस करेगा एन ईएमएफ इन एन अदर कॉइल, यानी एक कॉइल के अंदर जो करंट हम चेंज करते हैं वो किसी भी नियर बाय कॉइल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस करेगा। और इस इंड्यूस्ड इफेक्ट को, जबकि कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, जस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से एक कॉइल में चेंजिंग करंट दूसरी कॉइल के अंदर एक ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। द फिनोमिना इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन। सो द फिनोमिना in which a changing current in one coil induces an EMF in an other coil is known as mutual induction। अब इस सूरत हाल में जो वर्ड म्यूचुअल है, इट्स मीन कि आप दोनों कॉइलों को इंटरचेंज कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि अगर हम इसको थोड़ा फर्दर लेट्स सपोज हम इसको डिस्कस करते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि हमारे पास एक सिंपली कॉइल और इस कॉइल को जिसमें हम लेट्स सपोज जी एक ईएमएफ सोर्स अटैच कर देते हैं। लेट्स सपोज जी आपके पास बैटरी विद पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, एक सिंपल रियोस्टेट, और इस कॉइल में हम जैसे ही स्विच एस जो है उसको ऑन करते हैं तो एक करंट फ्लो करेगा और इस करंट फ्लो करने की वजह से इस हमारे पास जो कॉइल है उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड इस्टेब्लिश हो जाएगा। लेट्स सपोज हमारे पास एक सेकंड कॉइल और इस कॉइल को हम यहाँ पे इसके नियर बाय रखते हैं। इसको हम शो करें ब्लू कलर में ताकि दोनों में डिस्टिंग्विश कायम रहे, और इस कॉइल के साथ हम एक अदद गलवानोमीटर अटैच कर देते हैं ताकि अगर किसी किस्म का कोई करंट का फ्लो हो या ईएमएफ सोर्स हो तो वो क्लैरिफाई हो जाए। लेट्स सपोज जैसे हम स्विच वन को ऑन करेंगे तो फौरी तौर पर इस एरिया में एक मैग्नेटिक फील्ड इस्टेब्लिश हो जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड जो आपके पास इस कॉइल से मूव करता है वो नियर बाय कॉइल को इफेक्ट करेगा। जिस कॉइल में हम सोर्स लगा रहे हैं, बैटरी लगा रहे हैं, इस कॉइल को हम बोलते हैं इट इज़ प्राइमरी, और जिस कॉइल में हम ईएमएफ को चेक करें इट इज नोन एज सेकेंडरी। नाउ प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स आर डिनोटेड बाय एनपी, सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न आर डिनोटेड बाय एनएस। जो करंट आपके पास प्राइमरी कॉइल के अंदर फ्लो कर रहा होगा दैट करंट इज कॉल्ड आईपी, और अगर इस आईपी करंट की वजह से सेकेंडरी के अंदर कोई करंट फ्लो करेगा दैट करंट इज कॉल्ड आईएस। अब यहाँ पे सपोज कीजिए कि आपके पास प्राइमरी के अंदर हम कुछ करंट को चेंज करते हैं, तो जैसे हम इसको स्विच को ऑन किया, इस प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मूव करेगा, जिसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल को यूँ लगेगा कि कोई मैग्नेट, कोई परमानेंट मैग्नेट इस ब्लू या सेकेंडरी कॉइल के पास मौजूद है। सपोज कीजिए हमारे पास जो फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल के अंदर आ रहा है, इस फ्लक्स को हम शो करते हैं फाई ऑफ एस से। तो अगर एक हमारे पास कॉइल का फ्लक्स फाई ऑफ एस है तो टोटल फ्लक्स आपके पास कितना होगा, एन एस इंटू फाई एस। सो मैथमेटिकली अगर हम इसको डिफाइन करें, सपोज हमारे पास एक कॉइल का फ्लक्स, एक रिंग का फ्लक्स दैट इज फाई ऑफ एस, तो टोटल फ्लक्स इज एन एस फाई एस। अब ये एन एस फाई एस किस वजह से है, ड्यू टू द प्राइमरी करंट। सो हम कह सकते हैं कि दिस फ्लक्स इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आई पी। अगर आप यहाँ पे इस रियोस्टेट की मदद से आप आई पी की वैल्यू को कम या ज़्यादा करेंगे, ऑटोमेटिकली फ्लक्स यहाँ पे कम या ज़्यादा हो जाएगा, और फ्लक्स के कम या ज़्यादा होने से एन एस फाई एस की वैल्यू बदल जाएगी। सो वी सिंपली से एन एस फाई एस टोटल फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द प्राइमरी करंट। प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वल करने के लिए
here ns phi s is equal m into ip, where m is constant of proportionality and known as the constant of mutual induction. अब ये हमारे पास m, you can simply define m is equivalent to ns phi s over ip. m हमारे पास डिपेंड करेगा नंबर ऑफ टर्न्स पे, ऑफ टू कॉइल, ये डिपेंड करेगा कॉइल क्लोजनेस के ऊपर, ये डिपेंड करेगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, और ये डिपेंड करेगा कोर मटेरियल पे. कोर मटेरियल मीन कि हमारे पास ये दोनों कॉइल्स किस चीज के ऊपर वाइंड की गई हैं. तीन तरह की कोर होती है, एयर कोर, आयरन कोर और फ्राइट कोर. इनमें सबसे जो आप कह सकते हैं कम इंडक्शन वाली चीज है दैट इज एयर कोर, यानी जस्ट आपके पास कॉइल और कॉइल के दरम्यान में खाली हवा. मैं आयरन कोर मीन कि आपने किसी आयरन ऑब्जेक्ट, आयरन रॉड या आयरन की पत्रियां आप कह लें, उनके ऊपर आपने इसको वाइंड किया हुआ है. एंड द थर्ड वन इज फ्राइट कोर, जिसमें हम बुनियादी तौर पे आयरन के जो बारीक पीसेज होते हैं, जो उसका आप कह लें कि चूरा होता है, जिसको आप नॉर्मली कह सकते हैं कि जस्ट लो चून, उसको एक केमिकल बॉन्डिंग में डालकर तो उसके रॉड्स तैयार किए जाते हैं, उसको हम फ्राइट रॉड कहते हैं. और फ्राइट रॉड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कई 100 गुना ज़्यादा हो जाता है. सो अगेन बैक फ्रॉम दिस कि हमारे पास जो इक्वेशन है, लेट्स सपोज इन इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं आसानी के लिए. दिस इक्वेशन नंबर 1, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब म्यूचुअल इंडक्शन को प्रॉपरली फर्दर स्टडी करने के लिए हम यूज करते हैं फैराडे लॉ का बेसिक कॉन्सेप्ट. सो अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल माइनस ns डेल्टा फाई एस ओवर डेल्टा टी. हम इंड्यूस्ड ईएमएफ जो यहाँ पे प्रोड्यूस होगी, हम उसका जो है वो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं यूजिंग फैराडे लॉ. सो इसको फर्दर ड्राइव करें. ns नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी इज अ कांस्टेंट, तो आप इसको डेल्टा के साथ अंदर ले जाएं. इट इज माइनस डेल्टा इंटू ns फाई एस ओवर डेल्टा टी. चेक दिस आउट. हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 के थ्रू ns फाई एस that will be equivalent to m into ip. चूंकि m इस पूरे मैथमेटिकल फंक्शन में कांस्टेंट है, सो EMF इन सेकेंडरी इज इक्वल टू माइनस m ओवर डेल्टा टी. नाउ दिस इज द फाइनल रिजल्ट जो हमें शो करता है कि सेकेंडरी ईएमएफ जो कि सेकेंडरी कॉइल में प्रोड्यूस हो रही है, ये बराबर होगी माइनस m म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी. इसमें नेगेटिव साइन इंडिकेट ये करता है कि प्राइमरी में अगर करंट क्लॉकवाइज है तो सेकेंडरी में करंट एंटी क्लॉकवाइज है. सेकेंड, वाई इट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन, क्योंकि आपने जो प्राइमरी और सेकेंडरी वजह किया हुआ है वो हमारे पास इस सोर्स की वजह से है. जिसमें आप करंट सोर्स या बैटरी सोर्स या पावर सोर्स लगाएंगे उस कॉइल को हम बोलते हैं प्राइमरी. जिसमें रिएक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, इंड्यूस करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी. अगर हम प्राइमरी से बैटरी उतार कर सेकेंडरी में लगा दें और सेकेंडरी का जो हमारे पास करंट मीटर है उसको प्राइमरी में लगा दें, तो जो सेकेंडरी था वो प्राइमरी बन जाएगा, जो प्राइमरी है वो सेकेंडरी बन जाएगा. सो दिस इज द एंड रिजल्ट जो कि हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन से है. यहीं से हम म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं. हेयर म्यूचुअल इंडक्शन इज माइनस सेकेंडरी करंट ओवर डेल्टा आई पी ओवर डेल्टा टी. अगर यूनिट की बात करें तो हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन का यूनिट जो है दैट इज हेनरी. और हेनरी को अगर हम डिफाइन करते हैं तो हमारे पास
Henry, the mutual induction of two coil is 1 Henry if current change at the rate of 1 ampere per second in primary coil produces 1 volt EMF in secondary coil. या अल्टरनेटिवली हम कह सकते हैं रेशियो ऑफ EMF इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी. सो मैथमेटिकली अगर हम इसको लिखें तो हमारे पास EMF इन सेकेंडरी इज इक्वल टू माइनस m डेल्टा IP ओवर डेल्टा t, और इसी से हम म्यूचुअल इंडक्शन का फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं. m इज इक्वल टू EMF इन सेकेंडरी टू डेल्टा IP ओवर डेल्टा t, ओमिटिंग द नेगेटिव साइन, क्योंकि नेगेटिव साइन सिर्फ हमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF बताता है जो कि सोर्स के ऑपोजिट होती है. अगर आप इसके यूनिट के हवाले से बात करेंगे तो हेनरी यूनिट को हम अल्टरनेटिव लिख सकते हैं, इट इज़ वोल्ट सेकेंड पर एम्पेयर. सो इसको स्टडी कीजिए बुक से, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.